तो बच्चों हमने पॉलिनोमियल शुरू किया क्लास 10th के लिए। एक वीडियो बनाई हमने, आपको उसमें कुछ कंसेप्ट भी सिखाए, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी बताए। ये वाले जीरो निकालना है और उनके पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना सिखाया आपको। उसी में बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है ये। हमने उसमें अपने मन से क्वेश्चन कराए, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, आप अपना पूरा सिलेबस कर सकें। तो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन लिए, बारी बारी से मैं सॉल्व करूंगा। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको तो ये वैसे भी आ जाएगा करने। नहीं भी देखा आपने पिछला वीडियो तो देखिए, समझ में आएगा ये भी। पर ये कहूँगा कि उस वीडियो को भी देखिए, पार्ट 1 पॉलिनोमियल क्लास 10 का पार्ट 1 जरूर देखें आप। हमारी प्ले लिस्ट है, चैप्टर वाइज क्लास 10th मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे लेसन डाले जाएंगे बेटा। तो देखो ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरो निकालने हैं तो इक्वल में जीरो डाल देंगे। सबसे पहले क्या करना होता है पता ही आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, और ये बीच वाला लाना होता है। पहला वीडियो जरूर देखना बेटा, वो देख के आओगे तो ये बिल्कुल ही ईजी लगेगा और आपको मजा आ जाएगा बेटा। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में है। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन 8 आया, 4 2 जाए 8 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे बेटा तो x बचेगा माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 4 जाए 8, x माइनस 4 और यहाँ बच गया x और ये प्लस 2। बेटा मैं जरूर कह रहा हूँ आपको, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए बेटा पॉलिनोमियल की फर्स्ट पार्ट। अब x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल भी 0, यहाँ से x आ गया 4 और यहाँ से आ गया बेटा माइनस 2। अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। देखो वो क्या है रिलेशन, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज जोड़ दीजिए, जो जीरो आए हैं 4 में प्लस कर दीजिए माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब इनके बीच में रिलेशन है, कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है। क्या बताया था आप, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, बी इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कहोगे ये सब क्या है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का होता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है, तो 1 है। माइनस माइनस प्लस का 2, देखो वैसे भी 2 है वैसे भी 2 है, वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 2 जीरोज आए हैं हमारे पास, 4 एंड माइनस 2, 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 8। ना कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, तो क्या था बेटा, वो अल्फा बीटा से लिखते थे, वो है सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा हमारे इसमें क्वेश्चन में, माइनस 8। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, कुछ नहीं है तो 1, माइनस 8 अपॉन माइनस 8 ही होगा। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया बेटा रिलेशन। पहले हमने इसके जीरो निकाले, फिर उसके बीच में जो रिलेशन था कोफिशिएंट के बीच, उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखो। ओके बेटा, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लीजिए, 4s स्क्वायर है माइनस 4s है प्लस 1, 45 नहीं है बेटा, ऐसा ही इक्वल में 0 डालिए, वही 4 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 4 और 2 फैक्टर लेने हैं 4 के, जिसको मल्टीप्लाई माइनस या प्लस कर दें तो 4 आ जाए।
तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं। बेटा मैं एक बार फिर कहूँगा, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए इस प्लेलिस्ट में। देखिए यहाँ 2s कॉमन है, 2s से इसमें डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, एक s कैंसिल हो जाएगा, 2s बन जाए 2s। 1 कॉमन लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही किसी टेबल में नहीं आएंगे सिवा 1 के। तो ये 2s माइनस प्लस माइनस और 2s माइनस 1 जो बच गया, ये भी बच गया यहाँ 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। 1s इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे 1s इक्वल हाफ। 2 जीरो आ गए हमारे पास। ये बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट तो आप 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, आपने 9th में भी सीखा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में इनको समझा रखा है, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में देखना है तो फैक्टराइजेशन क्लास 8 का मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्म सिखाया है, उसमें भी देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ कीजिए सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो कर लो, हाफ प्लस हाफ। हाफ और हाफ तो 1 ही होता है, पता है ना। ये भी बच्चों की तरह बताऊं मैं आपको, अरे भाई 2 एलसीएम हो गया, ये 1 बचा, 2 में 2 डिवाइड 1 1 1 2 अपॉन 2 1 का तो आता ही होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। बेटा बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ बी का कोफिशिएंट क्या है, -4। ए क्या है, s² का कोफिशिएंट 4, माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 1, वैसे भी 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 2 जीरो आए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाफ में हाफ का मल्टीप्लीकेशन हुआ 1/4। वैसे फार्मूले से क्या होता है, ये सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, और s² कोफिशिएंट 4, दोनों सेम आ गया, वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है बेटा, कर लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो पहले दो क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने, अब थर्ड की बारी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x², पहले इसको बेटा 7x को पहले लिख लो, -7x -3, ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है बेटा, तो अब वही काम, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। आपको 18 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं बेटा कि प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। भाई होता तो 6 3 जा 18 भी है, पर 6 में 3 माइनस करूंगा 3, 6 में 3 ऐड करूंगा 9, किसी भी तरीके से बेटा 7 नहीं आ रहा। तो अब हम ये फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो यही फैक्टर हो गया हमारे पास, माइनस का 9x प्लस का 2x। भाई -9 में से 2 जाएगा 7, -9 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा 18। इन दोनों में कॉमन, 3x कॉमन है, 3 2 जा 6, एक x, 3 3 जा 9, 1 कॉमन है, 2x माइनस 3 जो एक जैसा आ जाता है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो बच जाता है उसको अगले ब्रैकेट। अब 2x माइनस 3 इक्वल भी 0, 3x प्लस 1 इक्वल भी 0, -3 उधर जाके +3, 3/2, यहाँ से ये -1 और ये 3 नीचे, 2 जीरो आ गए बेटा। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। भाई अब तो आप सीख चुके हो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो में दोनों जीरो सम करो, 3/2 प्लस -1/3, भाई 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया 7/6। अब फार्मूले से कर दीजिए भाई, -b/a, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट,
चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन में आपको बताया। फर्स्ट पार्ट की वीडियो तो हमारी बेटा पूरी डिटेल में यही सब है, आपको मजा आ जाएगा। देखो फर्स्ट वीडियो जाके, पॉलिनोमियल क्लास 10 पार्ट 1 #1, ऐसे #1 मैंने लिख रखा है उस पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ रहता है एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -7, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसल, -1/2। अब -1/2 फार्मूले से देखते हैं क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा, कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप समझ गए हैं ना बेटा, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -3/6 करोगे बेटा, कैंसिल होके ये -1/2 बच जाएगा। हो गया क्वेश्चन। बाकी के ये 2 क्वेश्चन अभी देखते हैं बेटा, ये कर लो जब तक। आइए बेटा, अब क्वेश्चन 1 2 3 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। 4u² प्लस 8u। सबसे पहले इसका जीरो निकाल ले बेटा, जीरो निकालने के लिए इक्वल में जीरो डालिए, 4u कॉमन है, ले लो बेटा, u बचेगा 4 2 8। नाउ 4u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इक्वल आल्सो 0, u इक्वल 0/4 0, और ये -2। जीरो के नीचे 4 आएगा, जीरो ही हो जाएगा। u 0 हम इसमें ले ही नहीं सकते बेटा, क्यों, अगर मैंने यहाँ u 0 किया तो 4 × 0 0, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 कर देगा, तो ये नॉट पॉसिबल है, u हम 0 ले ही नहीं सकते बेटा। u क्या लेना पड़ेगा, -2, बात समझ रहे हो, तो u आ गया हमारे पास -2। मैं समझा रहा हूँ आपको, वैल्यू अगर पूछी जाए तो। वैसे तो हमें 2 जीरो से मतलब है, 2 जीरो आ चुके हैं, जीरो रखने पे भी ये 0 हो जाएगा, 2 रखने पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सम ऑफ 0, 0 प्लस -2 तो आ गया -2। फार्मूले से कर लो, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा कर दो, क्या करना है, वो होता है क्या, -b/, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x की जगह u है, अगर यही u की पॉलिनोमियल ये x में है, u में रहता है तो ये सारा u में रहता है, z रहे तो ये सारा z में रहता है। तो b क्या है, u का कोफिशिएंट 8, a क्या है, x² कोफिशिएंट 4, 4 2 8, और ये माइनस है, समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 0। होता क्या है वैसे, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। c क्या हमारे पास कुछ है ही नहीं ना बेटा, कांस्टेंट टर्म ये c यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो देखो c क्या होगा, यहाँ 0 और a² क्या हो जाएगा 4, 0/4 0, दोनों सेम हो गए, रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसमें भी वैसे ही करना है बेटा, ये जो आप 5th क्वेश्चन देख रहे हैं ना बेटा, t² -15 तो इक्वल 0 डालिएगा, t² इक्वल 15 और t √15 तो t आ जाएगा बेटा ±√15। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे सही फॉर्मेट में लिखिएगा, +0t लिखो या -0t लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -15। अब वही सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 √15 प्लस -√15, तो क्या आ गया 0। अब फार्मूले से, फार्मूला तो होता है -b/, b क्या होता है, जो x हो तो x का कोफिशिएंट, t हो तो t का कोफिशिएंट 0 में a क्या है, t² का कोफिशिएंट, या कुछ नहीं है तो 1 है, 0/1 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 भी कर ही लो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जीरो इंटू कह रहा हूँ प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, ये प्लस माइनस में आना बेटा टी, तो फिर रूट से हैंड कैंसिल हो जाता है, तो ये 15 हो गया माइनस का। अब फार्मूले से भी कर लो, सी अपॉन ए होता है, सी यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -15 अपॉन में ये क्या है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो जवाब आ गया -15, दोनों सेम आ गए और ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया और ये क्वेश्चन कर दिया। क्लास का क्वेश्चन है, आपको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये 1/4 - 1, ये बेटा सम है यानी अल्फा प्लस बीटा है, वो 1/4 है। अल्फा बीटा क्या होता है बेटा b/a माइनस b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा प्रोडक्ट, अब वो क्या है -1, वो होता है बेटा c/a। अब देखो नीचे है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सेम कर दो इसको, 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है बेटा, तो 4 एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे भी 4 बना दो, कुछ नहीं है तो 1 है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो c/a हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा अर्लियर क्लासेज में 4th 5th में, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, ये तो 4 ऑलरेडी है ही, इसको 4 बनाना है तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं 4 का, तो -4/4 आ गया। अब कंपैरिजन करके आप ए और बी सी निकाल लो, तो ए क्या आ गया 4, बी क्या आ गया ये 1 और ये माइनस की वजह से -1, और सी क्या आ गया -4। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है बेटा हमें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है आपको पता ही है, ax² + bx + c। नाउ a इज व्हाट 4, b इज व्हाट -1 लिखने की जरूरत नहीं, c क्या -4। तो ये आ गया बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन -1/4 और 1/4, कुछ नहीं है बेटा, ये भी ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम, ये गिवन नंबर सम है एंड प्रोडक्ट है, तो ये सम है ये प्रोडक्ट है, तो सम ये है -1/4 जो कि -b/a है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा दे रखा है इन्होंने 1/4 जो कि c/a होता है, ये 4 है। ना दोनों सेम है तो कंपेयर करने में कोई बुराई नहीं है, तो a 4 हो गया, b माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1 हो गया, c भी 1 हो गया। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a की जगह 4, b की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं, c की जगह 1। x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, वो अंडरस्टूड होता है। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने बेटा, ठीक है, कर लीजिए बेटा।